नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ, संचालक आस्था चिन्ह हॉस्पिटल रामदास पेट नागपुर। जब ये बात सामने आई कि कोविड की तीसरी लहर से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तब से माता पिता बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं दिखता। इसका जो रीज़न सामने जो लोग बोल रहे हैं कि पहली लेयर में बड़े बुजुर्ग लोग प्रभावित हुए थे, फिर जो है दूसरी लेयर में जो है 15 से 40 साल के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन यह भी देखने में आया है तीसरी लहर में भी जो बहुत सारे बच्चे जो है 20 से 25% बच्चे प्रभावित हो चुके हैं, और उसमें अधिकतर बच्चों को जो है 100 में लक्षण ही थे। बहुत ही कम परसेंट बच्चों में जो सीवियर लक्षण दिखे थे, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। अगर बच्चे प्रभावित भी होते तो जो है उनमें 100 में लक्षण नहीं दिखेंगे, गंभीर होने की संभावना बहुत ही कम है। जैसे कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर काफ़ी बड़ी थी, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारी दवाई खाई, फिर बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो पाए थे। तो माता पिता जो आज ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाई मिल जाएगी जिससे कि हमारे बच्चे को बिल्कुल भी संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। अपने बच्चे को जो है बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या इन्फेक्शन हो जाने के बाद अच्छे से लड़ सके, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो है बच्चे का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी प्रतिकार शक्ति कमज़ोर, प्रतिकार शक्ति मजबूत रहे, तो बच्चे को इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और इन्फेक्शन होने की संभावना भी अगर होता भी है तो उससे बच्चे जो संक्रमण से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये सबसे जो जरूरी बात है जो दूसरी लहर में जो उभर के आई थी, कि उससे बाद में अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दवाइयों का कोविड लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक है, जिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, और भी बहुत सारी जो दवाइयाँ जो कोविड की इन्फेक्शन के लिए यूज़ की गई थी, इससे वो दवाइयों का कोई भी इफेक्ट उसमें पाया नहीं गया है। अल्टीमेटली यही निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चे का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य प्रतिकार शक्ति मजबूत हो, तो वही जो है कोविड से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे का अच्छे से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखें, उसकी प्रतिकार शक्ति मजबूत रहे, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। क्या हमने ये देखा पिछली बार कि बहुत सी माताओं को कोविड हो गया, उन्होंने जो माता तो 100 में लक्षण थे, कुछ मॉडरेट लक्षण थे, लेकिन बहुत सारी माताओं ने जो है बिल्कुल जो है शिशु को जो है इन्फेक्शन दूध पिलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। अपने को किसी भी हालत में जो है माँ को जो अपने शिशु को दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। अगर माँ अगर कोविड से संक्रमित है तो माँ के दूध से कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडी पैदा होती है उस शिशु को मिल जाती है, और शिशु को उसमें गंभीर सांस लेने की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। इसके साथ ही जो माँ का दूध ही शिशु के लिए जो है पहला आहार है, तो पहले 6 महीने तक शिशु को माँ के दूध की जरूरत होती है, उससे ऊपर का कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अगर आप उससे ऊपर कुछ भी नहीं पिलाते तो शिशु को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक ऊपर के आहार के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए। स्तनपान जारी रखने से इसका ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर बच्चा इन्फेक्शन होता है तो ये देखने में आया कि जो बच्चे माँ के दूध में रहते हैं वो इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि बिना किसी वजह के जो है शिशु का स्तनपान बंद मत करिए, क्योंकि ये देखने में आया जो बच्चे ऊपर के दूध में रहते हैं उनको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, और बहुत सारे बच्चे जल्दी से रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है किसी भी कंडीशन में जो है स्तनपान बंद मत करिएगा। खान पान का बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिकार शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा रोल उसी का है। बच्चे को खाने में ऐसे खाना चाहिए सही प्रकार के पोषक तत्व हो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ऐसी सभी चीज़ों का उसमें समावेश होना चाहिए। ऐसे विविध प्रकार के आहार देना चाहिए जिससे सभी बच्चे को सही प्रकार के पोषक तत्व मिले। जैसे खाने में जो है सही प्रकार के अनाजी हो गया, गेहूँ, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, दालें, नट्स, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं, दूध, दही, पनीर। नॉनवेज खाने में जो आप जो है बच्चे को जो है अंडे, फिश, चिकन, ये सब चीज़ देने से जो है बच्चे में जो भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन मिलते हैं, और सही प्रकार के जो मिनरल्स मिलते हैं, मीन जो आयरन हो गया, जिंक हो गया, अन्य प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। इस सही प्रकार के खाने का उसमें उपयोग करना चाहिए। और साथ में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा खाना में जो खाने में ऑलमोस्ट जो है बच्चे को जो है आधी थाली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन ए हो गया, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, जिंक, ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर खाने में जो हरी सब्जियां एंड फलों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। कलरफुल सब्जियां, खासकर ऐसी कुछ सब्जियां जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि जो है
पालक हो गया, पालक सबसे सस्ती सब वेजिटेबल्स है, लेकिन सही प्रकार के विटामिन ए, सी, ई, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सही प्रकार के मिनरल्स होते हैं। और साथ में एक पिगमेंट भी होता है, इसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बच्चों में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और साथ में एक इंटरफेरॉन नामक ये करता है, जो इंटरफेरॉन जो होता है वो बच्चे को जो वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है। साथ में जो अन्य सब्जियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं, ब्रोकोली हो गया, शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी रहते हैं। साथ में कुछ विशेष प्रकार के फल जैसे पपिया हो गया, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, और सिट्रस फ्रूट जो हो गया, नींबू, ऑरेंज, संतरा, ये सिट्रस फ्रूट में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होते हैं, फलों का उपयोग करना चाहिए। साथ में एप्पल में एक विशेष प्रकार का सॉल्युबल फाइबर होता है जो बच्चों में अच्छे बैक्टीरिया को पेट के अंदर बढ़ाता है, और जो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। तो एप्पल में विशेषता होती है। तो ये सभी जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, जिससे बच्चे को सही प्रकार के मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे जो आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे। टीकाकरण जो ऐसा है कि ये जो तीसरी वेव का जो प्रेडिक्शन है, ये अगस्त और सितंबर में ज़्यादा प्रेडिक्शन है। स्पेशली बारिश जब होती है, बारिश खत्म होती है, ठंडी चालू हो जाती है, तो उससे बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है। इसमें जो कॉमन जो बीमारियाँ होती है वो है टाइफाइड है, डेंगू फीवर होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। तो बच्चे को जो है आप सही प्रकार जो टीके, जो बीमारी के खिलाफ जो टीके लगे वो बिल्कुल लगाना चाहिए। बहुत से माता पिता कोविड की वजह से अस्पताल में जा रहे हैं, उनका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसे कंप्लीट नहीं कर रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 साल तक जो पूरे बच्चे को पूरे टीके लगाइए। उसके बाद 5 साल में अगर आपने बूस्टर डोज लेगा तो बूस्टर डोज जरूर लगाइए, और 10 साल के बाद भी जो बूस्टर डोज लगाया जाए तो वो भी जरूर लगाइए। साथ में कुछ जो ऐसी बीमारियाँ जो कि कॉमन होती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, तो ऐसे सब बीमारियों से इनको बचाने के लिए टीके अवेलेबल है। तो ये सब टीके आपको जो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लगा सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचा सके। ये तो बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे कोविड और साथ में ये सब बीमारियाँ भी हुई तो बच्चे को जो है जो जानलेवा हो सकती है। तो अपने टीकाकरण शेड्यूल को जरूर कंप्लीट करना चाहिए। बहुत से माता पिता जैसे ही बच्चे को बुखार आता है तुरंत उसको एंटीबायोटिक देना चालू कर देते हैं, अपने डॉक्टर के पर दबाव डालते कि एंटीबायोटिक दे दो। वो ऐसा सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देने से बच्चे के बिल्कुल बुखार दूसरे दिन से चला जाएगा। ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि जो 80 to 90% जो बुखार होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप अननेसेसरी बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ऐसे कुछ बैक्टीरिया की बॉडी ग्रोथ, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रोथ बॉडी में होती है, जो उससे क्या होता है कभी कभी सामान्य इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो जाता है। क्योंकि सामान्य इन्फेक्शन में नॉर्मल दवाइयों से जो ठीक नहीं हो पाता, कभी कभी इन्फेक्शन जानलेवा हो जाता है। इसलिए हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब नहीं करता है। साथ में बहुत सारे जो माता पिता बच्चे के लिए अपने लिए बहुत अननेसेसरी सप्लीमेंट दे देते हैं, बहुत सारे हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन और भी सप्लीमेंट देते हैं। तो ऐसा कुछ इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते सप्लीमेंट, तब तक आप सप्लीमेंट का उपयोग न करो। कि ऐसा कोई सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सके, तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। अभी लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, काफ़ी बच्चे यानी मानसिक रोगी बन गए हैं, क्या बताओगे? नहीं, इसका जो मुख्य कारण है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे की तो ऑनलाइन स्कूलिंग, बच्चे बिल्कुल एक कमरे में सोशल आइसोलेशन में रह रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिलना है, स्कूल में नहीं जाना, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में नोक झोंक, बहस, इस सब वजह से जो बहुत सारे बच्चे, ये एक सर्वे में ये पाया गया कि 4 में से 1% जो बच्चे जो है बिल्कुल जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, व्याकुलता, ऐसे बहुत सारे मानसिक बीमारियों से होकर परेशान हो गए हैं। आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे को जो है मानसिक बीमारी हो गई है या मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गए, या बच्चे के अचानक स्वभाव में परिवर्तन आना, बहुत चिड़चिड़ापन, अचानक क्रोध करना या शांत रहना, बच्चे में बिल्कुल नकारात्मक विचार आते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को दोषी देना कि मेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, या बच्चे की जो है सोने की आदत में चेंज होना, रात को बहुत देर तक सोते नहीं है, नींद से बराबर उठ जाना, चिल्लाना, या खाने पीने की आदत में बदलाव आ जाना, या जो है खाने पीने की आदत में बदलाव आ जाना। तो ये सब जो लक्षण जो है इस समय भी दर्शाते हैं। या बच्चे का जो है अकेले में रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, परिवार वालों से जो है इन्वॉल्व नहीं होना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना, या पुरानी कोई तकलीफ थी जैसे कि बच्चे का अचानक से जो अंगूठा चूसने की आदत करी तो फिर से अचानक अंगूठा चूसना चालू कर देना, या बच्चा जो है रात में अचानक फिर से पेशाब करना चालू कर देना। तो ये सब जो है बच्चे के, ये सब लक्षण जो बच्चों की मानसिक बीमारी को दर्शाते हैं। इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? एक तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिसन टू देयर कंसर्न, सपोर्ट देम एंड रीअश्योर देम। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों की बातों को आप ध्यान से सुनिए,
उनसे इन्वॉल्व हुई, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से रखिए, उसको पेशेंस से सुनिए, उनके कंसर्न सुनिए कि क्या है करके, उसको अवॉइड करने की कोशिश मत करिए। बहुत से माता पिता क्या करते हैं, बच्चा कुछ बोलता है उसको अवॉइड करते हैं, कुछ भी चीज़ देके उसको चॉकलेट देके उसको अवॉइड कर देती है, बिल्कुल भी गलत है। बच्चों की रूटीन बिल्कुल फिक्स रखें, खाने पीने की रूटीन, सोने की रूटीन। रात में बच्चे को बिल्कुल जो है 10 से 11 घंटे बिल्कुल सोने देना चाहिए। सोने से बच्चे का जो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम कम सोते हैं बच्चे तो उससे एक प्रकार का जो है साइटोकिन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होता है और बच्चे को जो है जिससे वायरल पेश होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। बच्चे को स्पोर्ट्स खेलकूद में इन्वॉल्व करिए। बच्चे को कम से कम 1 घंटा जो है एक्सरसाइज करने के लिए और आधे से 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रेरित करिए। स्पोर्ट्स से बच्चे के जो है लंग्स, हार्ट जो है स्ट्रांग होते हैं, बोन, मसल्स, जॉइंट्स सब स्ट्रांग होते हैं। और खेलने से जो है बच्चे को खेलने से जो है एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, उसे बोलते हैं एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाता है, बच्चे में संतुष्टि पैदा करता है, उससे डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। बच्चों को जो है अपनी रोज की हॉबीज़ में इन्वॉल्व करिए। जो भी उनकी हॉबीज है उसमें हॉबीज़ को 2 से 3 हॉबीज़ एंजॉय करने के लिए दीजिए। बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा उसमें एकेडमिक दबाव मत डालिए कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को बहुत दबाव डालते कि बिल्कुल बच्चे को जो पढ़ने के लिए प्रेरित कर देते, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्मली जो बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई में शिफ्ट हुए थे और बहुत सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे बच्चे को कंप्यूटर मोबाइल चलाना नहीं आता था, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। साथ में जो है तो ये सब चीज़ें जो करेंगे तो बच्चों में जो है मानसिक प्रभाव होने की संभावना जो है बहुत ही कम रहती है। तो आप इस तरह जो है बच्चे का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बच्चे को जो है कोरोना इन्फेक्शन से बचाव रख सकते हैं। और साथ में जो है अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बच्चा अपनी आसानी से अपनी लड़ाई जीत जाएगा और उससे लंबे समय तक उस पर इन्फेक्शन का प्रभाव